नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बोलता हूं कि आज जिसने भी ट्रेड लिया हो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, जो अपनी कल की वीडियो में चीज डिस्कस हुई थी, भाई एक बार कमेंट करके अभी बता दो। अभी बता। देखो, आप लोग अगर बताते हो भाई मुझे भी खुशी होती है कि हाँ यार, जब मैं इतनी गला फाड़ फाड़ के मेहनत कर रहा हूँ, इतनी डिटेल में चीजें बता रहा हूँ। कोई नहीं बताता भाई इतनी डिटेल में, ऐसा एनालिसिस कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। लोग पता नहीं कोई इंडिकेटर्स में उलझा देंगे, कोई स्ट्रेटजी में उलझा देगा और भाई वो उलझ के रह जाओगे। और अपने वाली इतनी सिंपल सी चीज है भाई, अगर कोई मेरी रोज की 10-12 मिनट की वीडियो भी देखता हूँ, उसको हर दिन 1-2 ट्रेड पक्का मिल रहा है भाई। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। बाकी आज बढ़िया दिन ट्रेडिंग के लिए भाई। 3 ट्रेड मैंने लिए भाई, निफ्टी में भी लिया, बैंक निफ्टी में भी लिया। लेकिन निफ्टी वही भाई, निफ्टी अपने बिल्कुल मतलब निराश करने पे मेरे को बिल्कुल तुला हुआ है भाई। निफ्टी तो कह रहा है कि भाई छोड़ दे, मैं नहीं, तू रहने दे, तू बैंक निफ्टी ही कर भाई। मैं तो भाई क्यों बोलता हूँ बैंक निफ्टी घोड़ा है, वो आज आपको दिखाऊंगा अभी ट्रेड में भाई। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा निफ्टी में। ट्रेड भी पकड़ लिया, कुछ नहीं मिलता भाई। 30-40 पॉइंट मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता भाई। बैंक निफ्टी भागता है भाई, छलांगे मार मार के 250-300 पॉइंट तक। प्रीमियम में 150-150 पॉइंट का बढ़िया प्रॉफिट दे देता है। बट ठीक है यार, आप लोगों की डिमांड थी और भाई वीकली एक्सपायरी निफ्टी में ही है, तो मेरे को करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैं एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ठीक है निफ्टी बैंक निफ्टी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, निफ्टी में आप सेलिंग करो। बाइंग में मेरे को लगता नहीं, तो सेलिंग में कुछ नहीं दे रहा तो बाइंग में क्या देगा भाई ये। बैंक निफ्टी में बाइंग करो भाई, जबरदस्त है। चलो आज जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले बैंक निफ्टी करेंगे, फिर अपना निफ्टी करेंगे भाई। देखो कल की ये कैंडल थी, सिंपल अपना एक व्यू है कि भाई कोई भी ऊपर पुल बैक आएगा, सेल ऑन राइज करना है, बाइंग साइड नहीं जाना। लो ब्रेक होता है, सेलिंग कंटिन्यू, सिंपल। निफ्टी में भी यही था भाई। निफ्टी में बैंक निफ्टी से डिफरेंट क्यों था? थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हुआ था कल ही हुआ था। बैंक निफ्टी में 2-3 दिन पहले हो चुका ब्रेकडाउन, तो कल हुआ था। तो अब अगर इस कैंडल का फॉलो अप आता, इसके लो ब्रेक होता, तो भाई फॉलो अप आ जाता, ब्रेकडाउन सक्सेसफुल। बट आज एक इनसाइड कैंडल बनी है भाई, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्या करना है। अभी आज का ट्रेड आपको बताता हूँ। देखो अपनी जो साइकोलॉजिकल थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज दिखाता हूँ एक बार। सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही सेम से सेटअप मिलते हैं। देखो मार्केट गैप अप हुई, गैप अप होकर मार्केट अपसाइड जाने लगी भाई, ठीक है। मार्केट अपसाइड जाने लगी तो यहां इसने एक ये जो प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का हाई था, उसके पास जाके इसने एक ये शूटिंग स्टार बनाया भाई, ठीक है। एक शूटिंग स्टार बनाया। निफ्टी ने क्या किया भाई, देखो आपको दिखा देता हूं भाई। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने थोड़ा सा अच्छा ट्रेड दिया भाई। देखो अपसाइड गई, अपसाइड जाके निफ्टी ने, लेकिन एक ग्रीन का, एक न्यूट्रल कैंडल, एक रेड कैंडल, तो इवनिंग स्टार बना दिया भाई, बढ़िया। निफ्टी का थोड़ी क्लियरिटी ज्यादा थी, बैंक निफ्टी में थोड़ी क्लियरिटी कम थी भाई। मैं आपको बता देता हूं, बैंक निफ्टी में क्लियरिटी कम थी और मार्केट गैप अप ओपन हो रखी थी, अच्छा खासा बाइंग साइड का मूव भी आ रखा था। तो मैं इसमें भी वेट वही कर रहा था कि भाई नीचे आके एक लोअर हाई बनाए तो उस पर ट्रेड लिया जाए। बट मीनवाइल मेरे को निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिल गया था भाई, तो मैंने निफ्टी में सेलिंग कर दी, सिंपल। तो निफ्टी में सेलिंग की यहाँ पे भाई, ठीक है। निफ्टी ने नीचे जाके और देखो लोअर हाई भी बनाया, जो अपना सेटअप होता है वही नीचे जाके लोअर हाई बनाया। तो देखो जिसने लोअर हाई पे ट्रेड किया हुआ वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे लोअर हाई बना, यहाँ ट्रेड मिला होगा, नीचे आया। बट मेरे साथ हुआ क्या, यहाँ पे यहाँ अपना स्टॉप लॉस चला गया भाई। स्टॉप लॉस क्यों गया, देखो यहाँ से जब मैंने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आई, 40 पॉइंट मेरे को प्रीमियम में मिल रहे थे भाई, ठीक है। निफ्टी के अकॉर्डिंग वो ठीक ठाक थे, लेकिन मेरा भी माइंड सेट नहीं हुआ एक्चुअली। मेरे को बैंक निफ्टी वाली आदत हो रखी है कि वन मूव में ट्रेड पकड़ लिया तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसे ही टारगेट आते हैं भाई। इसलिए मेरे को ये 30-40 पॉइंट ना कुछ लग नहीं रहे अभी निफ्टी के। मैं बैठा हूँ, मेरा टारगेट लेकिन यहाँ तक का था भाई कि इस रेंज में मार्केट आया प्रीवियस डे के लो तक, और ये क्लोजिंग थी इसकी यहाँ तक, तो एटलीस्ट ये आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है, ठीक है भाई। बट ये यहीं से घूम गया भाई बीच में। अब बीच में घूम गया तो मैंने क्या किया भाई, जब अपसाइड जाने लगा तो ठीक है यार, इसको काटता भी क्या मैं 10-20 पॉइंट में, क्योंकि वही था कि ये लोअर हाई बना चुका था। तो मेरा यही था कि हो सकता है इस हाई को ही रिटेस्ट करके नीचे पड़ जाए भाई ये। बट ये अपसाइड चला गया। मैंने अपना जो स्टॉप लॉस पहले यहाँ स्टॉप लॉस था, उसको मैंने यहाँ कोस्ट टू कोस्ट कर दिया जहाँ मेरी एंट्री थी भाई। इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया भाई, 40 पॉइंट की होगी, ठीक है। अपसाइड जाता है। बैंक निफ्टी भाई ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहां जाके ये ट्वीजर बनाई थी, ट्वीजर बना के मार्केट ये थोड़ा नीचे आया, अपसाइड भाई। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा था, ये अपसाइड जाता है। अपसाइड जाके बैंक निफ्टी ने यहां पे एक इवनिंग स्टार बनाया भाई इसके कंपैरिजन में हायर हाई बनाया, यहां एक इवनिंग स्टार बनाया। अब ये मत सोचना कि भाई हायर हाई बनाया तो यहां ट्रेड क्यों ले, ये मत सोचना,
क्योंकि सेलिंग की मार्केट है, सेल ऑन राइज पे जो सेटअप मिले अपने को उस पर भेजना है, ये बाइंग की मार्केट नहीं है भाई। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि देखो मार्केट में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि लोअर हाई बने तो ही आप सोचो कि ये ट्रेड है। कई बार मार्केट आपको फेक भी मारती है कि सिर्फ आपके जो स्टॉप लॉसेज होते हैं उनको खाने के लिए एक थोड़ा सा हायर हाई बना देगी और वहां से मार्केट गिर जाएगी। तो इसको आप क्या फेक ब्रेकआउट बोलते हो, क्या बोलते हो, वो सारी चीजें हैं ये। तो अपने को ये सेटअप यहाँ बहुत बढ़िया मिला भाई, देखो बढ़िया सेटअप मिला और ये बढ़िया एंट्री, मार्केट धर धर नीचे भाई। यही ट्रेड निफ्टी में मिला। निफ्टी में क्या हुआ भाई, ये एनगल्फिंग मिली यहाँ पे एनगल्फिंग मिली, मैंने भाई यहीं ट्रेड ले लिया, मैंने फिर सेल किया भाई। जो मैंने यहाँ सेल किया था वही मैंने यहाँ फिर सेल किया और यहाँ मैंने पुट बाई की भाई, यहाँ मैंने पुट बाई की। नीचे आया, धड़ 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 नीचे। ठीक है, जैसे ये जो रेड कैंडल थी इसका हाई निकलने लग गया भाई, ग्रीन कैंडल, मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया भाई। इसी फ्लो में गिरता रहता, जब तक गिरता रहता, जैसे ही किसी एक कैंडल का हाई निकल रहा है भाई मैंने उसमें एग्जिट कर दिया। अच्छा खासा ट्रेड हो चुका। लेकिन अब कहने की बात क्या है, देखो यहाँ मैंने कहीं ट्रेड लिया इसका 275 के आसपास कुछ था। अब ये देखो भाई, इसने जो लो मारा इस कैंडल ने, मान लो मेरा जो मैंने जहां निकाला, चलो वहां लेता हूं मैं। देखो मैंने जहां निकाला 185 पॉइंट्स, ठीक है, 185 पॉइंट्स का मुंह मिल गया। यहां भाई मेरा ट्रेड था, यहां मैंने भाई यहां इसको निकाला भाई, देखो भाई 49 पॉइंट्स। क्या वाहियातपना है यार ये। 49 पॉइंट्स, यहाँ 185 पॉइंट्स। तो ये चीज मैं आपको जो बोल रहा हूं भाई कि इसलिए मजा नहीं आ रहा है भाई यहाँ पे। अब क्या होता है भाई, आगे देखो निफ्टी नीचे 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 नीचे, ठीक है, बट एक चीज ये थी कि जब इसमें सेलिंग की हुई है तो इसको हम लेके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। और बैंक निफ्टी भाई और भी नीचे आया। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही जबरदस्त मूव दिया था भाई, ये देखो बहुत बड़ा ट्रेड था भाई, 330 पॉइंट्स के आसपास का। अच्छा, फिर यहां से मार्केट ना वापस घूम गई। देखो बाइंग साइड अपने को जाना नहीं था, बाइंग साइड कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, ठीक है। मैंने बाइंग साइड का, निफ्टी ने इतना बड़ा मुंह नहीं दिया, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसने पूरा अप साइड मुंह दिया, इस हाई को भी निकाल दिया था। लेकिन हम तो फिर वही है भाई, आप तो वेट ही कर रहे हैं कि भाई कब वहां से पुल बैक आएगा। सिंपल सी बात थी भाई, सेलिंग की मार्केट है, इतना बड़ा बाइंग साइड जाते ही कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो ऐड हुआ नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग आनी है। अब देखो आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां भाई मैं इसको थोड़ा छोटे, जैसे जैसे मार्केट ऐसे लेवल पर चली जाए ना जहां से साफली एकदम से गिर जाए, एकदम से मार्केट गिर सकती है, वहां थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे भी देख लिया करो। मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ट्वीजर बनी भाई, ट्वीजर्स बनी, बहुत बड़े फॉल के बाद ट्वीजर बनी, यहाँ ये इसने एंट्री दी, धड़ 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 नीचे भाई मार्केट, क्या जबरदस्त मूव इसने दिया भाई। यहाँ देखो भाई, यहाँ कहीं एंट्री थी मान लो, और यहाँ कहीं मान लो एंट्री थी, और भाई इस कैंडल के लो तक का ये मैंने टारगेट माना था, इस कैंडल के लो तक का, ठीक है, यहाँ टारगेट माना था। ये भाई करीब करीब 270 पॉइंट्स का मूव है, 270 पॉइंट्स, सोचो आप। और आपको दिखाऊं मैं निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में ये जो अपसाइड हुआ था वो ये था भाई, यहां तक ही गया वो, इससे ये भी क्रॉस नहीं हुआ। यहां पे इसने जाके एक ग्रीन, एक न्यूट्रल, एक रेड कैंडल, इसने भी इवनिंग स्टार टाइप बनाया। मैंने यहां एंट्री ली भाई, ठीक है, यहां मैंने एंट्री ली। निफ्टी का मुंह देखो भाई, 35 पॉइंट्स डाउन साइड में, 35 पॉइंट्स का ही मुंह आया। और प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको चीज दिखा दूं तो भाई आप शर्माई जाओगे कि यार निफ्टी तो गलत कर रहा है। देखो ये एंट्री थी शायद 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स सेलिंग में, ये देखो कॉल सेल है, सेलिंग में 10 पॉइंट्स ही प्रीमियम डेके हुआ इसमें बस। और ये जो मूव था 10, ये था मूव 35 पॉइंट्स इंडेक्स में माइनस हुए हैं, वहां सिर्फ 10 पॉइंट्स, बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई निफ्टी में स्वाद वाली बात आ नहीं रही भाई, मजा नहीं आ रहा। बट मैं ठीक है करके देख रहा हूं इसको, अगर जहां जमी बात तो वहां ट्रेड लेंगे, अदरवाइज बैंक निफ्टी तो यार अपना एक नंबर चीज है। चलो अब डिस्कस करते हैं भाई कल का, ठीक है। देखो सिंपल साइकोलॉजी समझना भाई, पहले मैं आपको निफ्टी की समझाता हूं बात। देखो भाई ब्रेकडाउन हुआ था, आज एक इनसाइड कैंडल बनी है, अपने को नहीं पता ब्रेकडाउन जो है ये सक्सेसफुल है या फेल्ड ब्रेकडाउन है, कब पता लगेगा, या तो इसका हाई निकल जाए वापिस, या इसका नीचे फॉलो अप आ जाए तो भाई ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इनसाइड कैंडल में कैसे ट्रेड करते हैं, इसका लो पकड़ लो, डायरेक्शन सेलिंग की है तो इस इनसाइड कैंडल का लो के पास मार्केट रुक के ब्रेकडाउन करेगी तो आप सीधा इसके कैंडल का लो तक का टारगेट, और नीचे 23,000 पे होल्ड करके फिर ब्रेकडाउन करे तो नीचे फिर 200 पॉइंट का टारगेट। लेकिन अप साइड में बाइंग साइड का जो ट्रेड लोगे ना, वो इस रेड कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो ही लेना है भाई,
सिंपल, बिल्कुल ध्यान रखो। तब तक अगर नीचे से कोई भी अपसाइड मूव आए इस कैंडल के हाई पे या इस कैंडल के हाई तक, तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। बाइंग तभी करेंगे जब इस कैंडल के हाई के पास मार्केट रुके और ब्रेकआउट करे। बिल्कुल क्लियर ये मेरी जो कमेंट्री है, इसको ढंग से बिल्कुल 2-4 बार सुन लो, गलती होने के चांसेस नहीं होगा भाई। यहां से कोई भी अपसाइड आए बाइंग साइड देखो ही मत, आंख बंद कर लो। इसके पास जाए या मार्केट इसके पास जाए, यहां से सेलिंग की जो 2 सेटअप मैंने बता रखे, दोनों में से कोई भी सेटअप मिले आपको, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखो। बाइंग कब करेंगे, इसके पास मार्केट जाए 23,330 के पास, यहां मार्केट रेंज बनाना शुरू कर दे भाई, होल्ड करना शुरू कर दे। या मार्केट अपसाइड जाए, थोड़ा नीचे आएगी, एक हायर लो बना देगी, फिर ऊपर जाएगी, इसके पास होल्ड करेगी, ब्रेकआउट कर देगी, तो हम ट्रेड लेंगे बाइंग का, अदरवाइज सेल ऑन राइज। ठीक है, सिंपल। मार्केट नीचे आती है, ये जो आज का जो पूरा जो बेस बना हुआ है, यहां मार्केट थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करती है, सेलिंग कंटिन्यू। क्लियर। निफ्टी, अब आ जाओ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? बैंक निफ्टी का जो ये स्पोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था ना भाई, इसको 1 2 3 आज 4 डे है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन हो गया, एक मूव इसमें नीचे आ चुका। अब हो सकता है बैंक निफ्टी जो ये एक मूव दिया है, अब एक पुल बैक आता है और वहां इसके कंपेरिजन को लोअर हाई बना के फिर गिरना हो उसको। सिंपल बात समझना। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक हो सकती है कि भाई मार्केट सीधा गिर जाए, इस कैंडल का लो ब्रेक हो तो सेलिंग कंटिन्यू। सिंपल। तो करना क्या है, बाइंग साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब इस ग्रीन कैंडल का हाई 49,000 इसके पास मार्केट होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करे, तो बाइंग साइड का ट्रेड लो। बट जहां रेजिस्टेंस दिखने लगे ना 150-200 पॉइंट के बाद, वहां एग्जिट कर लो भाई, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा। वी शेप रिकवरी की उम्मीद मत रखो। नीचे में इसका लो जो है 48,250, इसको मार्क करो। इसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। क्लियर। इसके अंदर अंदर में क्या करना है, अंदर अंदर में बाइंग साइड नहीं जाएंगे, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लेंगे। बिल्कुल क्लियर भाई। गले में दर्द हो गया भाई इतने अच्छे समझा के। देखो, यहां से मार्केट अपसाइड जाने लगे बाइंग साइड, भाई जाने दो, सीधी जाए दो। बट अगर ये डे हाई के पास मार्केट होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करती है तो बाइंग का छोटा ट्रेड लो। बट जैसे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट रुकने लगे तो एग्जिट कर दो भाई। ठीक है, सिंपल। मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, सेल ऑन राइज ढूंढेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। नीचे मार्केट आती है तो ये एक बेस बना हुआ है भाई 440 के अराउंड का, यहां मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, सेलिंग का ट्रेड। मार्केट सीधा गैप डाउन बड़ा हो जाती है डे लो के पास, और डे लो के पास थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन करती है तो सेलिंग का ट्रेड। सिंपल। नीचे आती है बाइंग साइड ऊपर जाए, बिल्कुल कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढो भाई। क्लियर, बिल्कुल। चलो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।